तो इस खतरनाक कहानी की शुरुआत इंडोनेशिया के कालीमंतन जंगल में बसे हुए एक गांव से होती है। वहां के लोग रात को 3 बकरियों का सैक्रिफाइस दे रहे थे और वो सभी इनका सैक्रिफाइस एक मारियाबन नाम की डेटी को दे रहे होते हैं। इंडोनेशिया के अंदर मारियाबन एक डेटी है जो कि सच्ची घटना पर आधारित है और यहाँ पर ये जंगल और वहां पर रहने वाले लोगों को ईविल स्पिरिट्स और हर तरह के खतरे से सुरक्षित करता है। लेकिन इसके बदले में मारियाबन को हर महीने 3 बकरियों का सैक्रिफाइस देना पड़ता है। खैर, इस महीने का सैक्रिफाइस तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन अगले महीने सैक्रिफाइस देने की बारी कैंग की होती है। गांव के लोग वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद में वहां पर मारियाबन आकर बकरियों का खून पी जाता है। अब कहानी यहां से 1 महीने बाद आगे आती है और हम निस और उसके बॉयफ्रेंड सैंग को देखते हैं और वो दोनों बहस कर रहे थे क्योंकि सैंग को उस गांव में रहकर एक किसान की तरह नहीं जीना था और इसलिए वो शहर जाना चाहता है। लेकिन निस उसे शहर जाने से मना कर रही थी क्योंकि सैंग के अलावा निस का कोई भी नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता एक हादसे में खत्म हो गए थे और अब निस अपनी दादी के साथ ही रहती है। खैर, सैंग निस की एक बात नहीं सुनता और निस वहां से चली जाती है। अब इसके बाद सैंग अपने घर पर आता है और हम सैंग के छोटे भाई लियास को, उसकी माँ को और उसके पिता कंग को देखते हैं और कंग की जिम्मेदारी थी इस महीने सैक्रिफाइस देने की। अब घर पहुंचकर सैंग को यह पता चलता है कि जिन बकरियों को बेचकर वह शहर जाने का सोच रहा था, उन बकरियों को आज ही रात मारियाबन को सैक्रिफाइस किया जाने वाला है। और इस बात से सैंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वह वहां पर अपने दोस्तों बायू और जैन के पास जाता है और उन दोनों को सारी बात बताता है। अब सैंग और बायू को तो मारियाबन पर यकीन नहीं था, लेकिन जैन को उस पर बहुत ज्यादा यकीन था। लेकिन इस बात पर सैंग और बायू उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब रात को कंग और बाकी गांव वालों को दिखाया जाता है जो कि बकरियों को सैक्रिफाइस वाली जगह पर बांधकर वहां से चले जाते हैं। फिर हम निस और उसकी दादी रोहाना को देखते हैं और निस रोहाना को डांट रही होती है क्योंकि वह रात को देरी तक बाहर घुमा करती थी, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं था। फिर इसके बाद हमें सैंग के परिवार को दिखाया जाता है और वह बहुत परेशान थे क्योंकि सैंग अभी तक घर लौट कर नहीं आया था। लेकिन थोड़ी देर के बाद में वह वापस लौट आता है और वह अभी भी बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि मारियाबन जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती और सभी गांव के लोग बस पगला गए हैं और कुछ नहीं। और यह सब बोलकर वह अपने रूम में चला जाता है। खैर, अब सैंग के जाने के बाद में उसका छोटा भाई लियास अपने पिता कंग को बताता है कि टेलिस्मैन नीचे गिर गया है। तो कंग जल्दी से उस टेलिस्मैन को दरवाजे पर लगा देता है। असल में यह टेलिस्मैन जो था वो मारियाबन को घर में आने से रोका करता था। अब अगली सुबह हम गांव के अंदर एल्डर्स जैसे कि गाय और सिदिक को देखते हैं जो कि बकरियों की लाशें देखने के लिए सैक्रिफाइस वाली जगह पर आए थे, क्योंकि मारियाबन जो था वह बस बकरियों का खून पीता था और उनकी लाशों को वहीं पर छोड़ दिया करता। लेकिन आज अजीब बात यह थी कि इस बार मारियाबन बकरियों को रस्सी तोड़कर अपने साथ ले गया था। तो गांव के एल्डर्स को ऐसा लगता है कि शायद से आज मारियाबन ने बकरियों का खून जंगल में जाकर पिया होगा। तभी हम रोहाना को देखते हैं जो कि जंगल में से लकड़ियां लेने चली गई थी और जब बहुत देर तक वह लौटकर नहीं आती तो निस अपने फ्रेंड वॉन के साथ उसको ढूंढने निकल जाती है। रास्ते में उसको सैंग मिलता है जो कि निस से माफी मांग रहा था, लेकिन निस को अभी रोहाना को ढूंढने जाना था तो वह सैंग से बात नहीं करती और वहां से चली जाती है। तभी हम गौर करते हैं कि रोहाना जो थी वो लकड़ियां इकट्ठा करते हुए जंगल के काफी अंदर तक पहुंच गई थी और वह काफी थक भी गई थी, तो वह आराम करने लगती है। लेकिन तभी मारियाबन आकर उस पर हमला कर देता है जो कि पहली बार हुआ था और वह उसका खून पीकर उसको खत्म कर देता है। अब अगली सुबह गांव वालों को रोहाना की लाश मिलती है जिसकी हालत बहुत खराब थी। गांव वालों का यह कहना था कि यह काम किसी जानवर का हो सकता है क्योंकि पहले कभी भी मारियाबन ने गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन काई को यहां पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा होता। उधर निस को वॉन आकर बताती है कि उसने एल्डर्स की बात सुनी थी और उनका कहना है कि रोहाना का सारा खून किसी ने पी लिया था और शायद से ये काम मारियाबन का है। अब रोहाना का फ्यूनरल रखा जाता है और उसके अगले दिन एक और गांव वाले को मारियाबन खत्म करके चला जाता है। अब तक काई को शक होने लगा था कि गांव के लोगों को मारियाबन ही मार रहा था क्योंकि पैटर्न वही था। तभी मारियाबन का नाम सुनकर जैन बहुत ही ज्यादा डर जाता है, तो उसका मारियाबन का डर दूर करने के लिए सैंग और बायू उसे सैक्रिफाइस वाली जगह पर बांध देते हैं। और तभी वहां पर निस और वॉन आ गए थे और निस सैंग और बायू को डांटने लगती है। अब सीन रात की तरफ आता है जहां पर मारियाबन ने 2 और गांव वालों को खत्म कर दिया था और काई को उनकी लाशों पर से सेम वैसा ही चिपचिपा पदार्थ मिलता है
जैसा कि बकरियों पर हमेशा लगा होता था, यानी कि जब मारियाबन हर बार उनका खून पीकर जाया करता था। अब इसके बाद होता यह है कि गांव में मैटर काफी सीरियस हो गया था, क्योंकि 2 दिन में 4 लोग खत्म हो गए थे और यहां पर लोग बहुत ही ज्यादा घबरा रहे थे। अब तभी एल्डर्स को ऐसा लग रहा होता है कि शायद से मारियाबन का पेट जो है वो 3 बकरियों से नहीं भर रहा और इसलिए शायद वो गांव के लोगों का खून पी रहा है। तो एल्डर्स गांव के सभी लोगों को ये बात बताते हैं कि मारियाबन को शांत करने के लिए उन्हें किसी बड़े जानवर की बलि देनी होगी। लेकिन जब रात को सभी मारियाबन को बलि देने जाते हैं तो मारियाबन उस जानवर को एक्सेप्ट नहीं करता, तो सभी गांव के लोग डर के मारे अपने घर चले जाते हैं। फिर अगली सुबह सभी एल्डर्स में से बड़ी एल्डर दारिया वहां पर आती है और बाकी एल्डर्स उसको बताते हैं कि मारियाबन अब लोगों का खून पीने लग चुका है। शायद से मारियाबन की भूख काफी बढ़ गई है। अब दारिया यह कहती है कि मारियाबन तब तक लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक उसको दिए गए सैक्रिफाइस में कोई गलती ना हो या फिर उसके सैक्रिफाइस के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। और उसको ऐसा लग रहा था कि शायद से किसी ने मारियाबन को दिए गए सैक्रिफाइस के साथ में छेड़छाड़ करी है या फिर सैक्रिफाइस को चुराया है। अब उसे ये सब इसलिए पता था क्योंकि बहुत सालों पहले उसके बेटे ने सैक्रिफाइस में दी गई बकरियों को आज़ाद कर दिया था और मारियाबन ने गांव के बहुत लोगों को ख़त्म कर दिया। जब गांव के लोगों को ये बात पता चली तो उन्होंने उसके बेटे को ही मारियाबन को सैक्रिफाइस कर दिया था और उसके बाद वो शांत हुआ। अब इसके अलावा उनको कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि मारियाबन को रोका नहीं जा सकता और ना कोई वह गांव छोड़कर जा सकता है। और दारिया को पता है कि मारियाबन तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उसके सैक्रिफाइस को छुड़ाने वाला उसको नहीं मिल जाता। तब तक वह गांव के लोगों का खून इसी तरह पीता रहेगा। अब इसके बाद दारिया और बाकी एल्डर्स गांव के लोगों को यह बता देते हैं कि जब तक उनको वह व्यक्ति नहीं मिल जाता जिसने कि मारियाबन का सैक्रिफाइस चुराया है, तब तक सभी लोग अंधेरा होने से पहले अपने घर के अंदर ही रहेंगे। अब हम देखते हैं कि सैंग रात को फिर से घर लेट आता है तो कंग उसको डांटने लगता है। सैंग कहता है कि उसे मारियाबन पर यकीन नहीं है क्योंकि वैसी कोई भी चीज नहीं होती और गुस्से में आकर कंग उसको थप्पड़ मार देता है। अब गुस्से में आकर सैंग दरवाजे पर से वह टेलिस्मैन निकालकर घर से बाहर चला जाता है और तभी वह अचानक से उस टेलिस्मैन को नीचे फेंककर मारियाबन को बुलाने लगता है। और मारियाबन वहां पर आ भी गया था, लेकिन फिर वह अचानक से गायब हो गया। उसको देखकर सैंग बहुत डर जाता है और वह जल्दी से भागकर घर के अंदर चला जाता है। लेकिन अब मारियाबन उनकी घर की छत पर घूम रहा होता है क्योंकि सैंग टेलिस्मैन बाहर ही छोड़ आया था। तो उसका पिता कंग वो टेलिस्मैन लेने बाहर जाता है। मारियाबन उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसको खत्म नहीं करता और वहां से निकल जाता है। तो कंग जल्दी से बाहर जाता है और टेलिस्मैन लेकर घर के अंदर आ जाता है और उसे दरवाजे पर लगा देता है। अब तो सैंग ने भी मारियाबन को अपनी आंखों से देख लिया था और उसकी रूह कांप गई थी। फिर अगले दिन गांव के अंदर एक परिवार की लाशें मिलती हैं जो कि गांव छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे और रात में ही मारियाबन ने उन लोगों को खत्म कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि वह बकरियां सैंग, बायू और जयन ने ही चुराई थी और उन्होंने वह बकरियां जंगल के बीचों बीच एक कैबिन के अंदर रखी हुई थी। अब उन तीनों को डर था कि किसी को अगर पता चल गया कि बकरियां उन्होंने ही चुराई हैं तो वह उन्हें मारियाबन को सैक्रिफाइस दे देंगे और इसलिए सैंग और बायू जयन को गांव के पीछे वाले रास्ते से उन बकरियों को लेकर जाने के लिए कहता है। और उन तीनों का प्लान था उन बकरियों को बेचकर शहर जाना। लेकिन इसमें दिक्कत यह थी कि निस और वॉन ने जैन को वह बकरियां ले जाते हुए देख लिया था और वह सारी बात समझ गई थी। अब यहाँ पर होता यह है कि जैन तो बहुत दूर निकल जाता है और इसी का फायदा उठाकर सैंग सबसे झूठ बोल देता है कि उनको नहीं पता था कि वह सैंग की बकरियां हैं। और क्योंकि गांव वाले जैन को फंसा दे और किसी को बकरियों के बारे में पता ना चले, इसलिए उसने जैन को वह बकरियां बेचने के लिए बोल दिया। यानी कि एज अ फ्रेंड भी वह बहुत बड़ा फेलियर था। फिर इसके बाद निस सैंग को बहुत डांटती है और वह एल्डर्स को सब बताने के लिए उनके पास चली जाती है। और हम देखते हैं कि जैन को बकरियां गांव से बाहर लेकर जाते रात हो गई थी। तो तभी वहां पर मारियाबन आ जाता है, जिसको देखकर जैन बकरियों को वहीं पर छोड़कर भागने लगता है और भागकर सीधे अपने घर पहुंच जाता है। अब अगली सुबह जैन के घर एल्डर्स और गांव के लोग आते हैं और वह वहां पर जैन को लेने आए थे क्योंकि सैंग और बायू ने उनको बताया था कि जैन ने ही वह बकरियां चुराई थी। अब ये बात सुनकर जैन घर से भागने लगता है और सीधा सैंग और बायू के पास आ जाता है और उन दोनों को पीटने लगता है। लेकिन सैंग उसको समझाता है कि वह दोनों जैन को गांव वालों को दे देंगे और जब वह रात को जैन का सैक्रिफाइस देंगे
तो वह दोनों ही जैन को आजाद करके गांव छोड़कर भाग जाएंगे। अब गांव वाले भी वहां पर आ जाते हैं और वह जैन को पकड़कर सेक्रीफाइस वाली जगह पर बांध देते हैं। और जैन के माता पिता बहुत रो रहे थे, लेकिन एल्डर्स का कहना था कि अगर जैन का सेक्रीफाइस नहीं दिया गया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। फिर इसके बाद सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं और रात हो जाती है, लेकिन सैंग और बायु जैन की हेल्प करने नहीं आते, तो वह खुद को ही आजाद करके वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी वहां पर मारियाबन आ गया था और वह जैन का पीछा करने लगता है, लेकिन वह जैन को हर्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास टैलिस्मैन था। लेकिन भागते भागते उसके हाथ से वह टैलिस्मैन गिर पड़ता है और मारियाबन जैन को खत्म कर देता है। खैर, अब जैन के खत्म होने के बावजूद भी गांव के अंदर लोगों का खत्म होना जारी था और काई समझ गया था कि असल में जैन के साथ साथ सैंग और बायु भी इसमें शामिल थे। तो वह अब बायु और सैंग को ढूंढने लगते हैं और वह दोनों गांव से बाहर भागने का प्लान कर रहे थे। लेकिन बायु खुद को सरेंडर करना चाहता था क्योंकि वह दोनों ही गांव से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और वह दोनों गोल गोल घूमकर वापस लौट रहे थे। ये मारियाबन की शक्ति थी और वह यही सब कर रहा था। अब सैंग वहां से बाहर जाना चाहता था, लेकिन बायु गांव के अंदर वापस जाने लगता है तो सैंग उसके सर में एक लकड़ी मारकर उसको बेहोश कर देता है। फिर सैंग बायु को उठाकर गांव ले जाता है और गांव वालों से झूठ बोलने लगता है कि बायु और जैन मिले हुए थे और बायु वहां से भाग रहा था। तो सैंग ने उसे रोकने की कोशिश करी। इस चक्कर में बायु बेहोश हो गया, लेकिन काई को सब पता चल चुका था कि सैंग भी उसके दोनों दोस्तों के साथ मिलकर वह चोरी कर रहा था, यानी कि उसने बकरियां चुराई। तो वह सैंग को एक रूम के अंदर बांध देते हैं और वह बायु को मारियाबन को सैक्रिफाइस कर देते हैं। अब अगले दिन निस सैंग से मिलने आती है और सैंग अभी भी झूठ बोल रहा था कि उसने चोरी नहीं करी है और वो बेकसूर है, लेकिन निस कहती है कि वो तो देखा जाएगा। फिर इसके अगले दिन सैंग का परिवार एल्डर्स के पास आता है और वो ये बताते हैं कि पिछले 2 दिन में किसी को भी खत्म नहीं किया गया है, तो अब वो सैंग को आजाद कर दे। और क्योंकि सबको लग रहा था कि सैंग शायद से सच ही बोल रहा है, तो सब कुछ ठीक हो चुका था, तो वो सैंग को आजाद कर देते हैं। अब अगली सुबह मारियाबन गांव के एक आदमी को खत्म कर देता है और कंग समझ गया था कि सैंग बेकसूर नहीं है, लेकिन आखिर था तो वो उसका बेटा ही, और इसलिए वो सैंग को वहां से भगा देता है। लेकिन वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाता और गांव वाले उसे पकड़कर वापस से गांव ले आते हैं। और क्योंकि सैंग की वजह से बहुत लोग खत्म हुए थे, तो किसी को भी उसके ऊपर भरोसा नहीं था। सबसे बड़ी बात कि ये सब कुछ सैंग की वजह से ही हुआ था और उसको अकेले शहर जाना था, जिसके चलते उसने बकरियां चुराई थी, और अगर वो बकरियां नहीं चुराता तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब इसी के चलते ये लोग सैंग का सैक्रिफाइस करते हैं और फिर वो सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। खैर, अब उनके जाने के बाद में मारियाबन वहां पर आता है और वो सैंग को पटक पटक कर खत्म करने लगता है और फिर वो सैंग को खत्म करके उसका खून पी जाता है। अब अगली सुबह सैंग के माता पिता को सैंग की लाश मिलती है और वो सैंग की मौत से बहुत दुखी थे। अब सीन तभी रात की तरफ आता है और हम लियास को देखते हैं, यानी कि सैंग के छोटे भाई को, जिसके ऊपर मारियाबन की लार आकर टपकती है क्योंकि मारियाबन उनकी छत के ऊपर था। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के बहुत ही खतरनाक और डरावने असली पत्ते। हमको पता चलता है कि जिस रात सैंग और उसके दोस्त वह बकरियां चुरा रहे थे, उसी रात लियास ने उनको देख लिया था। लेकिन सैंग ने अपने भाई लियास को खिलौनों का लालच देकर उसको ये बात किसी को भी बताने से मना कर दिया था, और इसी वजह से लियास भी उनकी उस हरकत में शामिल हो गया जो कि इनडायरेक्टली हुआ था, और इसी वजह से मारियाबन अभी भी शांत नहीं हुआ। फिर जब लियास अपने माता पिता को सारी बात बताता है और लियास के माता पिता एल्डर्स को सारी बात बोलते हैं, तो एल्डर्स ये कहते हैं कि लियास एक बच्चा है, उसको नहीं पता था उसने क्या किया, और इसलिए वह उनको गांव छोड़कर जाने की परमिशन दे देते हैं। तो दारिया उनको वहां से जाने की इजाज़त दे देती है, लेकिन काई को ये सही नहीं लग रहा होता। लेकिन दारिया ये बताती है कि इन लोगों को रोकने का कोई भी मतलब नहीं बनता और मारियाबन अपना सैक्रिफाइस खुद ले लेगा, उनको बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि लियास और उसके माता पिता जंगल में भटक गए थे और ऊपर से रात भी काफ़ी हो गई थी, और उनको वहां पर मारियाबन की आवाज़ सुनाई देती है जो कि वहां पर लियास के लिए आ चुका था। और कंग लियास को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मारियाबन लियास को उठाकर अपने साथ ले जाता है और फिर मारियाबन लियास को ख़त्म करके उसका भी खून पी लेता है। और लियास के माता पिता उसकी लाश के पास बैठकर बस रोते रह जाते हैं। खैर, अब इसके बाद हम देखते हैं कि सीन कुछ हफ्तों बाद का था और हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है।
और सभी गांव वाले रात को मारियाबन को 3 बकरियों का सैक्रिफाइस देकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन तभी दारिया को मारियाबन के गुर्राने की आवाज आती है, यानी कि अब उसको बकरियां नहीं चाहिए थी, क्योंकि इतने लोगों का खून पीने के बाद में उसे बस अब इंसानी खून का चस्का लग गया था और अब उसको बकरियां नहीं बल्कि इंसानों का सैक्रिफाइस चाहिए। और बूम, इसी के साथ में मारियाबन द अर्बन लेजेंड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।